हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आज हम आपको गंगा नदी के बारे में बताएंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, गंगा नदी किन दो नदियों के मिलने से बना है, गंगा नदी की बाएं तट पर यानी लेफ्ट साइड में कौन कौन सी सहायक नदी है ऊपर से नीचे, गंगा नदी की दाहिने तट पर यानी राइट साइड में कौन कौन सी सहायक नदी है, गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, उस यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है, कहां से निकलती है, कहां आकर के मिलती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। गंगा नदी आप देखेंगे तो दो नदियों के मिलने से बना है, भागीरथी और अलकनंदा नदी। गंगा नदी दो नदियों के मिलने से बना है और वह दो नदी कौन कौन सी है, तो भागीरथी और अलकनंदा नदी। आपका देखेंगे कि यह भागीरथी नदी है और यह अलकनंदा नदी है और दोनों देवप्रयाग में मिलती है। भागीरथी गंगोत्री हिमानी से या गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जबकि अलकनंदा नदी का उद्गम जो हुआ है अलकापुरी में स्थित संतोपत हिमानीय ग्लेशियर से हुआ है। तो भागीरथी ध्यान रखेंगे, जो गंगा नदी है, गंगा नदी दो नदियों के मिलने से बना है, भागीरथी और अलकनंदा नदी। भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों देवप्रयाग में मिलते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अलकनंदा नदी भी दो नदियों से मिलकर बना है। जी हाँ, अलकनंदा नदी भी दो नदियों के मिलने से बना है। वह आपका धौली और विष्णु गंगा, यानी यह धौली है या विष्णु गंगा है, दोनों आपस में विष्णु प्रयाग में मिलते हैं। यानी विष्णु प्रयाग से लेकर देवप्रयाग तक अलकनंदा नदी के नाम से जाना जाता है और विष्णु प्रयाग के बाद दो धाराएं होती हैं, धौली और विष्णु। यानी धौली और विष्णु दोनों नदियों के मिलने के बाद अलकनंदा नदी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इस अलकनंदा नदी पर बद्रीनाथ स्थित है। कौन सा स्थित है, बद्रीनाथ। देखिए यहाँ पे बद्रीनाथ है, अलकनंदा नदी पर बद्रीनाथ स्थित है। और अलकनंदा नदी की जो सहायक नदी है मंदाकिनी नदी, यह मंदाकिनी नदी है, अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। इसकी जो यह जहां से निकलती है, कहां से, तो उत्तराखंड के चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है और आकर के मंदाकिनी नदी से रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। कहां मिल जाती है, रुद्रप्रयाग में। ठीक है। अब देखिए, जैसे ही यह नदी यानी जब पहाड़ी इलाकों से जब नीचे आती है, तो यानी हरिद्वार के निकट जब नीचे आती है तो पहाड़ों से निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। यानी हरिद्वार के निकट आने के बाद मैदानी भागों में क्या हो जाती है, प्रवेश कर जाती है। कौन, गंगा नदी। गंगा नदी की बाएं तट पर यानी लेफ्ट साइड में कौन कौन सी सहायक नदी है, तो आप देखेंगे रामगंगा, यह रामगंगा है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक, बाएं तट पर यानी ऊपर से नीचे अगर सीरीज भी दिया जाए आपको, अगर सीरीज पूछता है तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा नदी है कौन, गंगा की सहायक नदी है। और यह गंगा की सहायक नदी कहां से निकलती है और कहां आकर के मिलती है, तो देखिए गंगा की जो सहायक नदी है रामगंगा उत्तराखंड से निकलती है और कन्नौज के पास गंगा से मिल जाती है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में, ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित जो फुल्लर झील है, उस फुल्लर झील से गोमती नदी निकलती है और गंगा से आकर के मिल जाती है। अब आते हैं सरयू नदी यानी घाघरा नदी।
घाघरा नदी आप देखेंगे, घाघरा नदी का उद्गम जो हुआ है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट मापचाचुंगो ग्लेशियर से हुआ है। ध्यान रखें, मापचाचुंगो ग्लेशियर से हुआ है। और नेपाल में, यानी घाघरा का नाम नेपाल में कर्णाली नदी होता है, यही है कर्णाली नदी। और जैसे ही उत्तर प्रदेश यानी आपका भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है घाघरा। ठीक, इधर से यानी आप इधर से उत्तराखंड से एक छोटी नदी निकलती है गौरी गंगा, ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड से यानी शुरुआत में उसका नाम होता है गौरी गंगा। और यह गौरी गंगा जैसे ही भारत, यह भारत है और यह नेपाल है, जैसे ही भारत और नेपाल की सीमा पर यह बहती है तो इसका नाम हो जाता है काली नदी। यानी गौरी नदी, गौरी गंगा नदी उत्तराखंड में है और जैसे ही भारत और नेपाल की सीमा पर आती है तो उसका नाम हो जाता है काली नदी। और वही काली नदी आकर के घाघरा में मिल जाती है। ठीक, और जैसे ही घाघरा नदी अयोध्या में आती है तो अयोध्या में इसका नाम हो जाता है सरयू नदी। और यह सरयू नदी कहाँ मिलती है? बिहार में छपरा के पास गंगा से मिल जाती है। ठीक, अब देखिए जो गंडक नदी है, गंडक नदी नेपाल तिब्बत की सीमा, देखिए यही गंडक नदी है। तो गंडक नदी नेपाल तिब्बत सीमा के पास नवीन हिमालय, ध्यान रखेंगे, नवीन हिमालय ग्लेशियर से, नवीन क्या है? नवीन हिमालय ग्लेशियर से निकलती है। और नेपाल में इसका नाम होता है किसका? गंडक नदी का नाम नेपाल में होता है नारायणी नदी। और इधर होता है भारत में क्या नाम होता है? गंडक नदी। और यह गंडक नदी पटना के पास आकर के गंगा से मिल जाती है। फिर आगे बढ़ेंगे तो कोसी नदी है। कोसी नदी नेपाल तिब्बत सीमा से, जो नेपाल तिब्बत सीमा है, तो नेपाल तिब्बत सीमा के पास यानी गोसाई थान से निकलती है। और गोसाई थान से निकलने के बाद सीधा किधर आती है? बिहार में आती है। और यह कोसी नदी नेपाल में सप्तकोसी नदी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। इस कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोसी नदी के नाम से जाना जाता है। सप्तकोसी का मतलब है कि कोसी नदी जो है 7 छोटी छोटी नदियों के मिलने से बना है, इस वजह से नेपाल में सप्तकोसी नदी के नाम से जाता है और बिहार में कोसी नदी के नाम से जाता है और नाम की जाना जाता है। जबकि यही कोसी नदी कहाँ आकर के मिलती है गंगा से? तो कटिहार में मिल जाती है। अब देखिए सवाल यह उठता है कि कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, क्यों? इसका कारण यह है कि कोसी नदी हर साल प्रतिवर्ष बिहार में बाढ़ लाती है, बाढ़ लाती है और अपना मार्ग परिवर्तित कर देती है, जिसकी वजह से वो कहीं न कहीं बिहार के लिए शोक पैदा कर देती है। इसीलिए उसको बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए जैसे एकदम आगे आ जाएंगे तो आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, उसके ऊपर सिक्किम है। ठीक, तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला से, दार्जिलिंग पहाड़ी से महानंदा नदी निकलती है और बांग्लादेश होते हुए, यानी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है और आकर के पद्मा यानी गंगा से मिल जाती है। ठीक, ये हो गया आपका गंगा नदी के बाएं तट पर कौन कौन सी उसकी सहायक नदी है, कहां से निकलती है और कहां आकर मिलती है। अब इसके बाद देखिए गंगा नदी की दाहिने तट पर कौन कौन सी सहायक नदी है, कहां से निकलती है और कहां आके मिल जाती है। तो आप पहला देखेंगे जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन? यमुना नदी। यह यमुना नदी है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपूछ पर्वत श्रेणी के पास से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक, और आकर के यानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मिल जाती है।
और यह प्रयागराज को संगम भी कहा जाता है। यानी यहां पर तीन नदियां आकर के मिलती हैं। यानी कौन कौन है? पहला गंगा है, दूसरा यमुना है और एक नदी और है सरस्वती नदी। यानी सरस्वती नदी प्राचीन काल में थी, वर्तमान में क्या है? विलुप्त हो चुकी है। तो यहाँ पे तीन नदियां आकर मिलती है, इसलिए प्रयागराज को संगम भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां से जो सोन नदी है, सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी यानी मैकाल पर्वत से निकलती है और आ करके सोन नदी पटना के पास मिल जाती है। किससे? गंगा से। जैसे फिर आगे बढ़ते हैं, नीचे आते हैं, एक पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और यह भी नदी आकर के पटना के पास मिल जाती है। अब देखिए पटना के पास तीन नदियां आकर के मिलती हैं। पहला आपका है गंडक नदी, किधर से? तो आपका बाएं तट से, जबकि दाहिने तट से दो नदियां आकर मिलती हैं। कौन? तो आपका सोन नदी है और पुनपुन नदी है। ठीक, अब देखिए जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, उस सहायक नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है? यानी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। इस यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है? तो यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है आप देखेंगे दाहिने तट पर यानी राइट साइड में, तो आपका जो है चंबल नदी है, सिंध नदी है, बेतवा नदी है, केन है। ध्यान रखेंगे दाहिने साइड यानी राइट साइड में यमुना के दाहिने किनारे पर जो सहायक नदी आकर के मिलती है कौन कौन है? चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी। अब सवाल फिर उठता है कि जो यमुना की सहायक नदी है कहां से निकलती है और कहां आकर के यमुना से मिल जाती है? तो चंबल नदी, ध्यान रखेंगे चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है और आकर के इटावा के पास यमुना से मिल जाती है। ठीक, उसके जैसे ही नीचे आएंगे तो एक सिंध नदी है, सिंधु नहीं है, ध्यान रखेंगे सिंध है। और सिंध नदी मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से निकलती है और यह भी आकर के इटावा के पास यमुना से मिल जाती है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो बेतवा नदी है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है और आकर के यमुना नदी से हमीरपुर में मिल जाती है। ठीक, हमीरपुर के पास। जैसे ही नीचे आगे बढ़ेंगे तो एक केन नदी है। केन नदी भी मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी से निकलती है और यमुना नदी से बांदा जिला के पास आकर के मिल जाती है। ये हो गया दाहिने तट पर यानी यमुना के दाहिने तट पर राइट साइड में कौन कौन सी सहायक नदी है। यमुना के बाएं तट पर यानी लेफ्ट साइड में कौन कौन सी सहायक नदी है, ऊपर से नीचे वो देखते हैं। तो आप देखेंगे टोंस नदी है। पहला कौन सा है? सबसे ऊपर टोंस नदी है। टोंस नदी हिमालय के बंदरपुछ पर्वत श्रेणी से निकलती है और आकर के यमुना से मिल जाती है। यमुना से कहाँ मिलती है? देहरादून में। टोंस नदी हिमालय की टोंस नदी है, ध्यान रखेंगे टोंस नदी है। तो टोंस नदी हिमालय के बंदरपुछ पर्वत श्रेणी से निकलती है और देहरादून के पास यानी देहरादून में यमुना से मिल जाती है। फिर जैसे ही नीचे आते हैं तो नीचे एक नदी और है हिंडन नदी। हिंडन नदी हिमालय के शिवालिक पहाड़ी से निकलती है। हिंडन नदी हिमालय के शिवालिक पहाड़ी से निकलती है और नोएडा यानी यमुना नदी से नोएडा में आकर के मिल जाती है। ठीक है, जैसे ही नीचे आएंगे तो नीचे आने पर एक सेंगर नदी है। देखिए यहाँ पे यह सेंगर नदी है। सेंगर नदी भी निकलती है और सेंगर नदी जो है कानपुर देहात के पास आकर के मिल जाती है। फिर नीचे आते हैं तो रिंद नदी है। रिंद नदी, यह रिंद नदी, यह रिंद नदी है, ध्यान रखेंगे। सेंगर नदी यहां से निकलती है और ऐसे आकर के यही सेंगर नदी है।
यहाँ पे आकर मिल जाती है कानपुर देहात के पास। ठीक, रिंद नदी यहाँ से निकलती है और आकर के यह भी जो है कानपुर से नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे आके मिल जाती है। ठीक, तो इस तरीके से यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी इस तरीके से सीधा सीधा कहें तो यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, टोंस, हिंडन, सेंगर, रिंद। ध्यान रखेंगे, यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है? तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन, क्या सेंगर, रिंग है। ठीक, तो इस तरीके से यमुना की सहायक नदी है। अब देखिए, जो गंगा नदी है, गंगा नदी आप देखेंगे भारत में, पूरे भारत में गंगा के नाम से जानी जाती है। जैसे ही यह गंगा नदी या बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। ठीक, और जो भारत में जिसे आप ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, यह भी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायून ग्लेशियर से निकलती है और तिब्बत होते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में यह प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में ध्यान रखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम अरुणाचल प्रदेश में दिहांग हो जाता है और यहाँ पे पूरे असम में ब्रह्मपुत्र होता है। और यही ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है जमुना। ठीक, और जमुना जैसे ही आगे बढ़ती है, दोनों नदियां मिलती है और आगे बढ़ती है। एक नदी है मेघना। ठीक, मेघना नदी आकर के मिल जाती है। अब सवाल यह उठता है कि मेघना नदी कहां से निकलती है? तो मेघना नदी मणिपुर से, ध्यान रखें, मेघना नदी मणिपुर से निकलती है, यानी मणिपुर में बराक के नाम से जानी जाती है। मेघना नदी मणिपुर में बराक नदी के नाम से जानी जाती है, यही है बराक नदी। और जैसे ही यह बराक नदी कहा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो दो धाराओं में बंट जाती है। देखिए, एक धारा है, एक ये धारा है, दो धाराओं में बढ़ जाती है। ऊपर वाले का नाम है सुरमा नदी, नीचे वाला का नाम है कुशियारा नदी। या नीचे वाला नदी है कुशियारा नदी और ऊपर वाला क्या है? सुरमा नदी। और दोनों आकर के फिर आगे जाकर के फिर आपस में क्या हो जाते हैं? मिल जाती हैं। और मिलने के बाद मेघना के नाम से ही जो है आकर के इधर जमुना इधर पद्मा से मिलती है और मिलने के बाद बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से ही गिर जाती है। तो गंगा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करती है, यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का भी निर्माण करती है। ठीक है, तो यहां से इस तरीके से आपका यह स्ट्रक्चर बन गया है कि गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है। ठीक, और गंगा नदी कहां से निकलती है। अब यहां से प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार के परीक्षाओं में या जो भी परीक्षाएं होती हैं उस परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, गंगा नदी किन दो नदियों के मिलने से बना है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदी। भागीरथी और अलकनंदा नदी कहां आकर के मिलती है? देवप्रयाग में। अलकनंदा नदी किन दो धाराओं के मिलने से बना है? तो धौली और विष्णु गंगा। धौली और विष्णु गंगा आपस में कहां मिलती है? तो विष्णु प्रयाग में। ठीक, बद्रीनाथ किस नदी पर स्थित है? तो बद्रीनाथ जो है आपका अलकनंदा नदी पर स्थित है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक, अलकनंदा नदी की इनमें से कौन सहायक नदी है या नहीं है? तो अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी है मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी कहां से निकलती है? तो चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। अब फिर सवाल उठता है कि केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो केदारनाथ जो है मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। और मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से कहां मिलता है? तो रुद्र प्रयाग में। कहां मिलता है? रुद्र प्रयाग में। ठीक, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
इनमें से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है, या इनमें से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक, या ध्यान रखेंगे ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा कि गोमती नदी कहां से निकलती है, तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित फुल्लर झील से निकलती है। ठीक है, यमुना नदी गंगा से कहां मिलती है, तो प्रयागराज में मिलती है। या यह भी पूछा जा सकता है कि यमुना नदी कहां से निकलती है, तो यमुना नदी बंदरपुछ पर्वत श्रेणी के पास, ध्यान रखेंगे, बंदरपुछ पर्वत श्रेणी के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, कहां, उत्तराखंड से। ठीक है, या यह भी पूछा जाएगा कि भारत और नेपाल के सीमा पर इनमें से कौन सी नदी बहती है या नहीं बहती है, तो इनमें से कौन सी नदी बहती है, तो काली नदी, ध्यान रखेंगे, काली नदी बहती है। काली नदी किस नदी से आकर के मिलती है, तो घाघरा नदी से मिलती है, ध्यान रखेंगे, काली नदी किस नदी से आकर मिलती है, घाघरा नदी से मिलती है। और घाघरा काली नदी को शुरू में या जहां से शुरू होता है वहां पे किस नाम से जानी जाती है, तो गौरी गंगा के नाम से जानी जाती है। घाघरा नदी का उद्गम कहां से हुआ है, नेपाल से, भारत से या तिब्बत से, तो तिब्बत से हुआ है। तिब्बत के कहां से, मापचाचुंगो ग्लेशियर से हुआ है। ठीक है, या घाघरा नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक, गंडक नदी, गंडक नदी जो है गंगा नदी से कहां मिलती है, ध्यान रखेंगे, गंडक नदी गंगा नदी से कहां मिलती है, तो पटना के पास मिलती है। किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, पुनपुन नदी इनमें से किस जगह से निकलती है, किस स्थान से निकलती है या किस राज्य से निकलती है, तो पुनपुन नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ठीक, या इनमें से कौन सी नदी जो है गंगा की सहायक नदी दक्षिण पठार से निकलती है, तो दक्षिण पठार यानी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठारी मैदान भाग से निकलती है, ध्यान रखेंगे। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी यानी अमरकंटक पहाड़ी में स्थित है मैकाल पर्वत, वहां से निकलती है। ठीक है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। मेघना नदी कहां से निकलती है, तो मेघना नदी कहां से निकलती है, मणिपुर से निकलती है। मेघना नदी को यानी मणिपुर में मेघना नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो बराक नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे ही बराक नदी कहां यानी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो दो भागों में बंट जाती है, और दोनों भागों का क्या नाम है, तो एक का नाम है सुरमा नदी और एक का नाम है कुशियारा नदी। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कौन करता है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण होता है। कौन होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण होता है। बेतवा नदी कहां से निकलती है, बेतवा नदी कहां से निकलती है, तो विंध्याचल पर्वत से निकलती है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है इनमें से बेतवा नदी किस पर्वत से निकलती है, तो विंध्याचल पर्वत से निकलती है, या किस पर्वत से नहीं निकलती है। ठीक है, या इनमें से कौन सी नदी मालवा के पठार से निकलती है, तो सिंध नदी निकलती है। या चंबल नदी कहां से निकलती है, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू से निकलती है। तो इस तरीके से यहां से प्रश्न बन सकते हैं या बनते हैं या बनने की संभावना है। ठीक है, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।